हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ल्यू वन जिंग जहाँ नैनी बनकर काम करती है वहाँ का सीन आता है। अब ये प्रोफेसर लुआन जो कि जिंग त्यान मिंग के फादर हैं उनको टी ऑफ़र करती है। अब वो टी पीते पीते अब ल्यू वन जिंग से बातें कर रहे होते हैं। ल्यू वन जिंग अब जिंग त्यान मिंग के बारे में उनसे पूछ रही होती है। वो बोलते हैं कि उसको काइट उड़ाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जब उसे काइट उड़ाने का कंपटीशन भी उसने जीता हुआ है फर्स्ट पोजीशन लाकर, और उस दिन पर वो बहुत गुस्सा था क्योंकि मैं उसके साथ वहाँ पर कंपटीशन देखने नहीं गया था। वो कहते हैं कि मैं एक फ़ादर के तरीके से काफ़ी उसके साथ बुरा करता हूँ, मुझे पता है, पर मैंने उसको शुरू से ही थोड़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा है, इसलिए वो शायद मेरे से लड़ता रहता है। कोई बात नहीं, ये हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, तुम ऐसे बिल्कुल टेंशन मत लो इसके लिए। अब नेक्स्ट सीन आता है यान लियांग कुन के घर का। उसकी मम्मी उसको बोलती है कि ये पानी पियो, ये काफ़ी ज़्यादा पानी से भी बढ़कर ये चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए गांव से लाई हूँ, तो तुम इसको पियो और मैं तुम्हारे लिए ब्रोकली काट रही हूँ। तो अब वो यान लियांग कुन से बातें कर रही होती हैं। वो यान लियांग कुन को बताती हैं कि जब वो सब्ज़ी लेने जा रही थी तो उन्होंने यान लियांग कुन की गर्लफ्रेंड जो है उसको अपार्टमेंट में ही देखा था किसी के घर में घुसते हुए। तो यान लियांग कुन कहता है वो तो उसके ऑफिस वाला टाइम है, वो किसी के घर में क्या कर रही होगी। कहता है कि शायद वो किसी के कलीग के घर पर गई होगी, किसी अपने ऑफिस के दोस्त के घर पे गई होगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि अगर वो ऑफिस की मीटिंग के लिए भी कहीं पर गई है तो वो सब्जियां लेकर वहाँ पर क्यों जा रही थी। अब वो यान लियांग कुन से बोलती हैं कि वो लड़की काफ़ी तेज़ है, क्या पता कहीं और चक्कर चला रही हो, क्योंकि तुमने बताया कि वो अमीर है, सुंदर भी है, तो इसलिए उसका कहीं और भी कुछ चल रहा होगा। तो यहाँ पे यान लियांग कुन के दिमाग में वो ये बातें डाल रही होती हैं। यान लियांग कुन उनको कुछ बोलता नहीं है। तभी वहाँ पर ल्यू वन जिंग आ जाती है। ल्यू वन जिंग उसकी मम्मा के लिए एक स्कार्फ लाई होती हैं, तो वो कहता है जल्दी से मम्मा को ये स्कार्फ दे दो। तो वो अब उन आंटी को स्कार्फ दे रही होती हैं, पर वो आंटी का रिएक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी रूड टाइप थी और उनके बेटे की गर्लफ्रेंड मतलब उन्हें ठीक ठाक ही लगी थी और उन पर वैसे भी शक था। तो अब वो उसके स्कार्फ से खुश तो हो जाती है पर इतना बयान नहीं करती। अगले दिन यान लियांग कुन ल्यू वन जिंग के ऑफिस में, जिसे उसे लगता है कि वो वहाँ काम कर रही है, वहाँ पे कॉल करके पूछता है। तो ऑफिस से पता लगता है यान लियांग कुन की गर्लफ्रेंड वहाँ पर काम नहीं करती। ल्यू वन जिंग वहाँ पर कोई भी जॉब नहीं कर रही है। उसे काफ़ी ज़्यादा सदमा टाइप यहाँ पर लगता है। अगले सीन में वी के ऑफिस का सीन होता है जहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि ऑफिस में कुछ गलत हो रहा है। एक आदमी शायद वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ गलत करता है जिसके बारे में वो दोनों गप्पे कर लड़ा रही हैं। तो अब वी उनकी बातें सुन रही होती है साइड से। इसके बाद काफ़ी क्यूट सा सीन आता है कि ल्यू वन जिंग एक बड़ी सी काइट लेकर जिंग त्यान मिंग के घर पहुंच गई है, क्योंकि उसके पापा ने बताया था वो काइट उड़ाने में एक्सपर्ट है, तो वो वहां पर पहुंच गई है। वो कहती है कि मैंने काइट पर काफ़ी पैसे खर्च करे हैं, मैंने कुछ लोगों को उड़ाते हुए देखा था, तो मेरा भी मन है कि मैं भी इस काइट को उड़ाऊँ। मुझे तो उड़ानी नहीं आती, तो प्लीज़ तुम मेरे को उड़ाना सिखाओ ना। तो यहाँ पर जिंग त्यान मिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना खाली बैठा हूँ। तो अब यहाँ पे वो मजाक करती है कि तुम तो वैसे भी बेरोज़गारी हो। तो अब यहाँ पे वो हंसकर उसके साथ काइट उड़ाने पार्क में चला जाता है। दोनों काइट उड़ा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो देखता है कि उसके पापा और स्टेप मदर आ गए हैं। वो ल्यू वन जिंग से बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ल्यू वन जिंग बोलती है कि मैंने ही तो उनको बुलाया है, क्या हुआ। तो अब यहाँ पे जिंग त्यान मिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये ऐसे क्यों कर रही है। तो अब वो वहाँ से चले जाने लगता है। अब ल्यू वन जिंग उसके पीछे आती है तो वो उससे बात नहीं करता और सीधा वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे वो उसके पापा मम्मा से बोल रही होती है कि सॉरी मैं उसको यहाँ पर नहीं रख पाई। तो यहाँ पे प्रोफेसर लुआन कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने ट्राई करा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर हुआ हुआ और वी का सीन आता है। हुआ हुआ बताती है कि मैंने उस लड़के से सही में ब्रेकअप कर लिया है। तो वी कहती है इस बारी तुमने पक्का ब्रेकअप कर लिया है ना, तुम्हारा हर बारी का हो गया है। हुआ हुआ कहती है हाँ, इस बारी मैंने उस चीटर लड़के को बिल्कुल सही से छोड़ दिया है। तो वी बोलती है कि अगर वो तुम्हें कॉल वगैरह करे और तुम्हारे घर आ जाए तो। वो कहती है कि मेरा वर्क के बाद जो है फ़ोन अब बंद ही रहता है, मैं बंद कर देती हूँ ताकि उसके कॉल मुझे ना दिखे।
वी बोलती है अगर वो तुम्हारे घर पे आ जाए तो तुम प्लीज़ घर से शिफ्ट हो जाओ और मेरे घर पर आ जाओ। हुआ कहती है कि घर से शिफ्ट होना कोई आसान बात नहीं है। तुम अमीर घर की हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, शुरू से ही दे रखा है, तुम्हें तुमने कुछ स्ट्रगल भी नहीं करा होगा, तुम्हें शुरू में ही घर मिल रखा है। पर हमारे जैसी लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शिफ्टिंग के पैसे अलग, घर का रेंट अलग दो। पर जो भी है, थैंक यू तुमने ये सोचा, पर मेरे को नहीं लगता कि मैं ये अभी शिफ्टिंग वाला आइडिया करूँगी। अब जिंग त्यान मिंग अपने घर पर बैठे हुए ल्यू वेन जिंग के बारे में सोच रहा होता है। वो वाइन पीते हुए उसके बारे में सोच रहा होता है कि वो मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है, क्या वो मेरी परवाह करती है या फिर सिर्फ मेरे और मेरे फादर के बीच में रिश्ता सुधार रही है एक अच्छी लड़की बनकर। वो उसके बारे में अब सोच रहा होता है। अब यहाँ पर यान ल्यान कुन ल्यू वेन जिंग से काम के बारे में बात करने की कोशिश करता है। ल्यू वेन जिंग बात पलट देती है और अब उनकी मम्मी इन दोनों का पीछा करने लग जाती है। अब अगले सीन में हुआ को ऑफिस में काफ़ी डांट पड़ रही होती है उसकी बॉस से। उसकी बॉस कहती है कि तुम कहाँ की सीईओ हो जो तुम फ़ोन बंद कर रखा है तुमने कल से। तुम्हें इतनी इम्पॉर्टेंट कॉल आई थी हमारे बॉस की और तुमने वो उठाई भी नहीं। वो मुझे कॉल कर रहे हैं जबकि ये तुम्हारा काम होना चाहिए। तुम्हारे साथ तो अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी चाहिए ना लोगों को आने के लिए। तो अब यहाँ पे हुआ को काफ़ी डांट पड़ जाती है। अब वो बाहर आकर गुस्से में किसी को कॉल लगाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है कि उससे ब्रिज पर मिलने आ जाए। अब हुआ ब्रिज पर उसका वेट कर रही होती है क्योंकि अब उसको उसके साथ सीरियसली ब्रेकअप करना था। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और फिर से मीठी मीठी बातें शुरू कर देता है। वो कहती है पहली बात तो तुम मेरे से दूर रहो, तुम इतने बड़े चीटर हो, मैंने तुम्हें अगले दिन ही एक लड़की के साथ देखा था। अगर तुम मेरे को इतना धोखा दे रहे हो प्लीज़ किसी और लड़की को ऐसा मत करो। पता नहीं कितनी लड़कियों को फंसाकर तुमने उनके साथ कितना बुरा करा है। और वैसे भी हम शायद एक दूसरे को कभी पसंद ही नहीं करते, इसलिए हमने आपस में किसी की फैमिली के बारे में नहीं पूछा, किसी के फ्रेंड्स के बारे में नहीं पूछा। हमारा ये फेक लव टाइप ही था, दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे। मैंने तुम्हारे सामान लिया, तुमने मेरे से ऐसे वाले काम करवाए, तो हम दोनों के बीच में प्यार तो कभी था ही नहीं और इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और प्लीज़ अब ये वाली बातें मत करो। अगर तुम अभी भी मेरे को सॉरी बोलते या फिर ऐसी बातों में मेरे को नहीं फंसाते तो मैं सोचती तुम एक अच्छे इंसान हो, पर अभी भी तुम मेरे से झूठ ही बोल रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आगे से मुझसे कभी भी बात मत करना और ना मैं तुमसे करूँगी। अब वो ब्रिज के साइड से जा रही होती है तो लड़के को लगता है कि प्लीज़ मेरे लिए अब कूद मत जाना। तो अब हुआ कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कूदूँगी? प्लीज़ अपने आप को ऐसे मत समझो कि तुम कहीं के राजा हो। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, उसको नहीं बोलने देती। अब नेक्स्ट सीन में यान ल्यान कुन और जिंग त्यान मिंग एक साथ बैठकर बार में बैठे होते हैं। तो अब यहाँ पे यान ल्यान कुन उससे बोलता है कि ल्यू वेन जिंग मुझसे झूठ बोल रही है। वो जहाँ पर काम करती है वहाँ पर उसका मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने सोचा था जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर फ़ोन करा तो उसका अता पता नहीं है। वो मेरे से कैसे झूठ बोल सकती है? हम दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मैं उसके लिए कितना कुछ करता हूँ। तो यहाँ पर जिंग त्यान मिंग कहता है कि तुम्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए। अगर तुमने उससे गर्लफ्रेंड बनाया है तो तुम्हें उस पर इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि वो कुछ गलत नहीं करेगी। और मुझे तो उस पर पूरा यकीन है कि वो किसी लड़के के साथ तो प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो तुम ऐसा बुरा मत सोचो। अब ल्यू वेन जिंग जब काम पर जा रही होती है तो उसकी मम्मी अब उसका पीछा करने लग जाती है। अब वो उसका पीछा कर रही होती है तो अपने लड़के को फ़ोन घुमाती है, कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे आ गई हूँ। वो किसी ऑफिस में नहीं गई है, फिर से उस अपार्टमेंट में ही जा रही है। आज तो मैं उसको रंगे हाथों ही पकड़ूंगी। तो ल्यान कुन कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम क्या हंगामा करवाओगी क्या वहाँ पर? ऐसा मत करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, रुक जाओ। अब वो जिंग त्यान मिंग को बताता है कि उसकी मम्मी ल्यू वेन जिंग का पीछा कर रही है उसके काम वाली जगह पर। तो अब जिंग त्यान मिंग पहले ही उठ जाता है और कहता है जल्दी मेरे साथ आओ। तो ल्यान कुन कहता है पर जाऊँ कहाँ? तो अब जिंग त्यान मिंग को तो उसका घर पता ही होता है। अब ल्यू वेन जिंग कूड़ा फेंकने बाहर जा रही होती है। वो गेट खोलती है तो यान ल्यान कुन की मम्मी गेट के सामने ही खड़ी थी। वो बिना कुछ कहे सीधा अंदर घर में घुस जाती है। वो घर में घुसती है तो देखती है वाह तुमने तो काफ़ी
मस्त लड़का फंसा रखा है, मेरे लड़के को तो फंसा ही रही है और इतना अमीर आदमी भी फंसा रखा है। तो अब वो अंदर आती है तो देखती है कि प्रोफेसर लुआन वहाँ पर खड़े हैं। वो सोचती है कि इसने इस बुढ़े आदमी को ही अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है। तो अब यहाँ पे वो प्रोफेसर लुआन से भी बदतमीज़ी से बात करने लगती है। प्रोफेसर लुआन समझदार आदमी थे तो उन्होंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वो कहते हैं मैडम आप शांत हो जाइए और प्लीज़ बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं। तो अब यहाँ पे वो उसको बिठा देते हैं। अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग उसकी मम्मा को सारी बातें बता देती हैं। वो कहती हैं कि मैं कोई कॉलेज में नहीं पढ़ती, मेरी फैमिली भी अमीर नहीं है और मेरे बारे में जो भी आपके लड़के ने बताया वो सब झूठ है। मैं एक गरीब परिवार से आई हूँ जो कि यहाँ पर शंघाई में नई ही आई है। अब यहाँ पर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा शॉक होती हैं। जब वो इतनी शॉक होती हैं तो तभी वहाँ पर यान लियांग कुन पहुँच जाता है। यान लियांग कुन को वो दिखाती है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या गुलछर्रे यहाँ पर उड़ा रही है, कैसे झूठ झूठ बोलकर उसने क्या क्या कर दिया है। तो अब वो देखता है उस आदमी की तरफ तो पता लगता है वो प्रोफेसर लुआन है जो कि उसके दोस्त के ही पिता हैं। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जिंग त्यान मिंग आता है और उसको लग नहीं रहा होता कि जिंग त्यान मिंग उससे ये बात छुपाएगा। वो उससे बोलता है कि जिंग त्यान मिंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये वाली बात, अगर जब तुम्हें ये पता थी। तो जिंग त्यान मिंग कुछ भी नहीं कह पाता। यान लियांग कुन काफ़ी शॉक होता है कि उसके दोस्त ने ही उसको ये बात नहीं बताई कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर पर नैनी बनकर काम कर रही है। अब उसकी मम्मी ल्यू वेन जिंग को काफ़ी गलत शलत बोलने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम वहाँ से आई हो, इतनी दूर से आई हो, गांव से आई हो, फिर भी तुम्हें पता है कि कैसे लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना है। तुम इतनी स्मार्ट हो, कितनी इम्प्रेसिव हो, कैसे तुमने इतने लड़कों को फंसा लिया है। यहाँ पर जब वो उसको इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही होती है तो अब वो कहती हैं कि बेटा तुमने मेरे को बुलाया अच्छा ही करा, इसका मैंने खुलासा तो करा कि ये कैसी लड़की है। मैं तो तुम दोनों के लिए एक अपार्टमेंट लेना चाहती थी जो कि तुम्हारी शादी के बाद काम आए। अब चलो यहाँ से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो अपने असली रंग दिखा ही दिया है, वो भी इतनी जल्दी। तो अब वो वहाँ से जा ही रही होती है तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब उसे हॉस्पिटल ले जा दिया जाता है। हॉस्पिटल का सीन आता है जहाँ पर लियांग कुन काफ़ी दुखी होता है। वो बैठा होता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अकेले रहने दो। जिंग त्यान मिंग अब ल्यू वेन जिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि उसे अकेला हमें छोड़ना होगा। अब ल्यू वेन जिंग और जिंग त्यान मिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। ल्यू वेन जिंग बोलती है कि मुझे प्लीज़ माउस के पास जाने दो। जिंग त्यान मिंग कहता है तुम उसकी मम्मी की हालत देख रहे हो, वो कितनी बेहोश हो गई हैं, लड़के को अभी अकेले टाइम चाहिए, प्लीज़ तुम उसके पास जाकर चीज़ों को और मत बिगाड़ो। तो ल्यू वेन जिंग अब वहाँ पर ही बहुत अपसेट होती है। तो जिंग त्यान मिंग बोलता है कि ये मेरी ही गलती है, मैंने को ये बात पता लग गई थी तो मैंने कुछ उसको हिंट तो दे देना चाहिए था, इसमें आधी गलती मेरी है। अब वो उसको हुआ हुआ के घर पर छोड़ देता है। अब ल्यू वेन जिंग हुआ हुआ के घर के सोफ़े पर बैठकर हुआ हुआ से बात कर रही होती है। हुआ हुआ बोलती है कि प्लीज़ अब मुझे तुम पूरी बात बताओ, तुम्हारे साथ अब क्या हुआ है। वो हुआ हुआ को बताती है कि उसकी मम्मी मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गई है। तो हुआ हुआ कहती है कि तुम फिर से अपने पर सारी बात क्यों ले रही हो। तो अब ल्यू वेन जिंग पूरी बात को एक्सप्लेन करती है। वो कहती है उसने अपनी मम्मी को इसलिए फ़ोन करा था क्योंकि वो 2000 युआन वाला बैग वापस करना चाहता था वी को। तो उसकी मम्मी से उसने 100,000 युआन मांगे थे और क्योंकि वो बैग मेरी वजह से ही गुम हुआ था तो इसलिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। हुआ हुआ कहती है कि उसको मम्मी से पहली बात तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हारे बारे में उसने ही गलत पर्सनालिटी बनाई थी। पर अभी भी ल्यू वेन जिंग अपने पर ही गलती मान रही होती है। वो कहती है कि मैं जब से उसकी ज़िंदगी में आई हूँ मैंने उसे सिर्फ दुख ही दिया है, उसको मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स में धकेल दिया है। मैंने उसके साथ कभी भी कंफर्टेबल वाली चीज़ तो करी ही नहीं, हमेशा से वो किसी ना किसी चीज़ में फंस जाता है, वो भी मेरी वजह से। वो यहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती है। वो हुआ हुआ का घर छोड़कर अब रोड पर घूम रही होती है। अभी भी वो हुआ हुआ की बातों पर सोच रही होती है। हुआ हुआ कहती है कि जब किसी को प्यार करते हैं तो हमें उनकी याद आती है, उनके साथ रहने का हमेशा मन करता है, एक दिन ना मिलो तो 1 साल लगता है। तो अब ल्यू वेन जिंग इन चीज़ों के बारे में सोच रही होती है और वहाँ पर ही बैठकर रोने लग जाती है क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा होता है।
अब यहाँ पर डॉक्टर यान लंग उनको बोलते हैं कि प्लीज़ उनको अच्छे मूड में रखना, उनके बुरी मूड की वजह से ही वो बेहोश हुई थी। तो अब वो अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है। उसकी मम्मी कहती है तुम मेरे लड़के नहीं हो, तुमने उस लड़की के लिए मेरे से झूठ बोला कि तुम्हारी शादी हो रही है और ये सब हो रहा है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई। तुमने उस लड़की की झूठी पर्सनैलिटी बनाई मेरे आगे, मेरे से प्लीज़ बात मत करो। वो कहता है, अब लड़का कहता है कि प्लीज़ आप ऐसे मेरे साथ मत करो, प्लीज़ आप जो बोलोगे मैं वो ही करूँगा। अब उसकी मम्मी उठकर कहती है तुम मेरे साथ मेरे होम टाउन ही चलोगे, हम गांव चलते हैं, शंघाई में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को चमकाने आया हूँ, मेरे को वहाँ पर वापस नहीं जाना। तो अब उसकी मम्मी कहती है नहीं, शंघाई का इतना ज़्यादा रेंट है घर का, तुम्हारी ज़िंदगी में लिu वेनजिंग ना सही कोई और लड़की भी आएगी तो उसके लिए हमें घर तो ख़रीदना पड़ेगा, इतने पैसे तुम यहाँ पर नहीं कमा पाओगे, यहाँ की महंगाई तो तुम देख ही चुके हो। मेरे को और तुम्हारे फादर को तुम्हारी बहुत याद आती है, अब तुम मेरे साथ यहाँ से होम टाउन ही चलोगे। अब क्योंकि उसकी मम्मी उससे इतने पीछे पड़ गई थी और उनकी हालत भी ठीक नहीं थी, तो यान लियांग कुन मान जाता है, वो अपनी मम्मी की इज़्ज़त करता है और इस बात को मान जाता है। अब लिu वेनजिंग यान लियांग कुन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मम्मी को खुद से मिलना है और उनको पूरी बात सही से बतानी है, प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दो। तो यान लियांग कुन कहता है कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मम्मी को वापस छोड़ने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर लिu वेनजिंग कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ वापस उन्हें छोड़ने चल सकती हूँ, इतना तो प्लीज़ मेरे को करने दो, क्योंकि वो मेरी वजह से ही ऐसे मामले में फंस गई हैं, उनको ऐसे बेहोश होना पड़ा मेरी वजह से, तो प्लीज़ मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए उनके साथ मुझे छोड़ने के लिए प्लीज़ ले चलो। तो अब लिu वेनजिंग को वो बताता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा, मैं अब शंघाई से ही जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो लिu वेनजिंग अब काफ़ी शॉक हो जाती है। वो ये कहकर अब वहाँ से कहता है कि अब वो कहता है कि मैं जब जा ही रहा हूँ तो तुम्हारा को जो है मैंने आधे महीने का रेंट तो पे कर ही रखा है, तुम उस घर में रुक सकती हो, मैं सामान अपना वहाँ से ले चलूँगा और आगे तुम अच्छी सी कोई नौकरी ढूंढ लो उस नैनी वाली जॉब को छोड़ के, तो तुम अच्छे से रेंट निकाल लोगी, मुझे तुम पे भरोसा है। अब वो वहाँ पर रोने की हालत में होता है तो वहाँ से उठकर भाग जाता है और लिu वेनजिंग वहीं पर रोने लगती है। यान लियांग कुन को बहुत दुख हो रहा होता है, वो वहीं से देख रहा होता है, ये वही कैफ़े था जहाँ पर वो एक टाइम पर केक खा रहे थे दोनों प्यार से मिलकर, और अब दोनों का वहीं पर ब्रेकअप हो रहा है। तो वो उसको शीशे से देख रहा होता है कि वो बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर रो रही है, उससे देखा नहीं जाता और वो वहाँ से चला जाता है। अब लिu वेनजिंग लियांग कुन का खाली कमरा देखकर उदास हो रही होती है और अब नेक्स्ट सीन आता है वी के ऑफिस का। वी के ऑफिस पे वो एक लड़की से पूछ रही होती है कि प्लीज़ अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो मुझे खुलकर बताओ, मेरी पावर इस कंपनी में थोड़ी ऊपर है, मैं तुम्हारी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करूँगी, तुम मेरे अंदर रहोगी और मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा। अगर किसी के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ और कम से कम मुझे तो पूरी बात बताओ। तो अब वो लड़की वहाँ पर कुछ बोलने तो लगती है, तो कह रही होती है, पर तभी वहाँ पर उसके ऊपर वाले बॉस आ जाते हैं। तो जब यहाँ के वी के सीनियर बॉस आ जाते हैं और उसको काम देने लगते हैं तो वो असिस्टेंट टाइप लड़की वहाँ से चली जाती है और ये अब आपस में एक दूसरे के साथ काम की कुछ बात कर रहे होते हैं। अब लिu वेनजिंग प्रोफेसर लॉन से मिलने गई होती है, वो बोलती है कि अब मैं यहाँ पर ये वाला काम छोड़ रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे ये वाला काम से जितनी भी सीख मिली है मैंने वो वाली चीज़ें ग्रैब कर ली, अब आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पे मिस्टर लॉन कहते हैं कि हाँ तुम जा सकती हो ज़रूर, तुम्हें अपना कॉलेज पूरा करना चाहिए, तुम में इतनी अच्छी पावर है नॉलेज ग्रैब करने की, तुम इतनी अच्छी हो पढ़ने में, तुम्हें अपने साथ और भी कुछ यहाँ पर काम करना चाहिए, तुम काफ़ी अच्छे से शंघाई की लाइफ जी सकती हो, यहाँ पर प्लीज़ मिलने आती रहना। तो लिu वेनजिंग को अब ये वाला घर छोड़ते हुए भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जिंग तियानमिंग के जो पेरेंट है वो उसको अपने बच्चे की तरह ही यहाँ पर रखते थे, तो वो यहाँ पर भी थोड़ी अपसेट होकर थोड़ा रोने लगती है। अब वी यहाँ पर अपने ऑफिस में चल रही बुरी चीज़ों के बारे में क्याओ हाई फेंग से डिस्कस करने आती है। क्याओ हाई फेंग वी की बातें नहीं समझता और कहता है जो लड़कियां वीक होती हैं उनके साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है,
तो वी अब गुस्से में आ जाती है और कहती है इसमें लड़की के वीक होने की गलती तुम्हें नज़र आती है, पर वो आदमी जो उसको हरास कर रहा है, उसको बुरी तरीके से यूज़ कर रहा है, वो तुम्हें नज़र नहीं आता। तुम ऐसे रिपोर्टर कैसे से हो। तो अब यहाँ पर वो लड़की से बोलता है कि तुम एक अमीर फैमिली से हो, पावरफुल फैमिली से हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता है काम के टाइम पे। तुम एक पावरफुल लेडी हो, इसलिए नहीं होता है। मैं एक फ़ैक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे हर चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, वैसे ही ये वाली चीज़ भी डिपेंड है। तो वो अब वी को बताता है कि लियांग कुन और लिू वेनजिंग का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये चीज़ रिलेटेड है उसके 200,000 वाले युआन वाले बैग से। तो यहाँ पर वी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि 2 इंसानों का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि बस एक बैग की वजह से। तो यहीं पे एपिसोड 7 की एंडिंग होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।